तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि अगर हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ इम्प्लिसिट इंटेंट परफॉर्म करने हैं, जैसे गूगल ओपन करने का, मतलब कोई भी यूआरएल ओपन करने का, और किसी को कॉलिंग करने का, शेयर एप्लीकेशन हो गया, या कॉन्टैक्ट अस, या कैमरा कैप्चर, जैसे बहुत सारे इम्प्लिसिट इंटेंट का हमने यूजेस देखा, राइट। इस पर्टिकुलर सेशन में अभी हम बात करने वाले हैं कि जैसे कैप्चर हमने इमेज किया था, राइट। कैप्चर इमेज करते ही ये हमारे फ़ोन का जो कैमरा है उसको ऑन करता है और हमारी इमेज को कैप्चर करके इस इमेज व्यू पे सेट करके आपको दिखा देता है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ कैमरा कैप्चर की जगह पे हम बेसिकली एक और बटन बनाने वाले हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर के इमेज को, राइट, हमारी गैलरी के अंदर की जो इमेज है उनको ब्राउज करेगा और यहाँ पे सेट करेगा। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो देखिए एप्लीकेशन हमारा, सबसे पहले मैनिफेस्ट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैनिफेस्ट से हमारी एप्लीकेशन कैसे कैसे नेविगेट हो रही है। देखिए मैनिफेस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो स्प्लैश एक्टिविटी है वो सबसे पहले चलेगा, है ना। ये देखिए स्प्लैश एक्टिविटी चलेगा। तो स्प्लैश एक्टिविटी में हमने यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी, राइट, ये देखिए स्प्लैश के अंदर हमने यहाँ पे नेविगेशन का कोड लिखा हुआ है कि वो टाइमर के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद इस इम्प्लिसिट इंटेंट वाली क्लास में चला जाएगा, राइट। इसका ये हमारा एक्सएमएल है। तो यहाँ पे ये जो एक्सएमएल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, इसी एक्सएमएल में हमें क्या करना है, बेसिकली बनाना है एक और बटन, राइट। तो यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, इसे जूम इन कर लेते हैं, यस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से इमेज व्यू है, इमेज बटन है, एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। से हमने एक बटन क्रिएट कर लिया यहाँ से, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ कैमरा कैप्चर नहीं, ब्राउज इमेज, ओपन इमेज, कुछ भी लिख दीजिए, ओपन इमेज, राइट। सो ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम से इमेज को फैच करेगा। और इसका जो क्लिक ऑपरेशन है वो भी हम दे देते हैं जी ओपन इमेज, राइट। बाकी मुझे इसकी आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अल्ट एंटर करूँगा और क्रिएट कर लेता हूँ अपना एक, यहाँ से उसी के करस्पॉन्डिंग एक मेथड, राइट। तो ये हमारा कैप्चर इमेज के लिए था, राइट। तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। हम सेम बटन पे भी कर सकते थे, मैंने उसे हटा दिया क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता। सो अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ओपन इमेज का यहाँ से एक मेथड क्रिएट कर चुका हूँ। अब जब हम ओपन इमेज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर मेथड अपने आप इन्वोक होगा, राइट। अब हमें इस मेथड में कोडिंग करनी है कि हम कैसे अपने सिस्टम से कोई इमेज ब्राउज करें, राइट। तो देखिए अगेन यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट हमारा चलेगा। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या चलेगा, हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, राइट। और इस इंटेंट में इम्प्लिसिट कांस्टेंट है इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर, यहाँ पे आता है पिक, राइट। तो ये पिक करेगा, बेसिकली क्या पिक करेगा, हमारे सिस्टम से एक कोई भी हम इमेज जो ब्राउज करने वाले हैं। बट उसके लिए हमें स्टोरेज टाइप बताना होता है कि हम कहाँ से ये पिक करने वाले हैं, राइट। तो स्टोरेज टाइप को बताने से पहले देखिए, एप्लीकेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो परमिशंस है जो मैं यहाँ पे पहले ही सेट कर लेता हूँ। सो मैनिफेस्ट में आ जाते हैं। मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे हम दो परमिशन सेट करेंगे, बेसिकली एक हमें रीड का परमिशन और एक राइट का परमिशन, राइट। तो यहाँ से हम यूजर्स परमिशन और यहाँ से हम लिख देते हैं यूजर्स परमिशन डॉट रीड, राइट। तो हमने यहाँ पे रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, एक ये परमिशन ऐड कर लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे बेसिकली राइट का, क्योंकि हम ये इमेज फर्दर यहाँ पे राइट कराने वाले हैं। तो अपने इमेज व्यू पे, सॉरी यहाँ पे रीड नहीं, ओनली राइट होगा, है ना, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज।
सो हमने राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का 2 परमिशन यहाँ पे सेट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो यानी कि जब भी आप अपना इमेज ब्राउज करना चाहते हैं उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा। ओके, देन अब आपको यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इंटेंट के अंदर। ये देखिए इंटेंट है। इस पर्टिकुलर इंटेंट में यहाँ पे एक तो हमारा हो गया टाइप जो है एक्शन पिक, ये इम्प्लिसिट कांस्टेंट हो गया। दूसरा हमें बताना पड़ता है कि भाई हमें एक्सटर्नल कोई एक URI उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए मीडिया स्टोरेज क्लास जो कि प्रोवाइडर मीडिया स्टोरेज के अंदर बेसिकली इमेजेस करके हमारे पास एक नेस्टेड क्लास होता है। फिर उसके अंदर मीडिया क्लास होती है और मीडिया के अंदर होता है यहाँ पे एक्सटर्नल, है ना, कंटेंट URI। ये बेसिकली एक URI बनाई URI है जो कि हमारा मीडिया स्टोरेज के अंदर इमेजेस और उसके अंदर मीडिया क्लास के अंदर पड़ा हुआ है ये डेटा, राइट। तो ये मतलब समझ लो कि ये मेन क्लास है, उसकी नेक्स्टेड क्लास, देन उसकी नेक्स्टेड क्लास के अंदर का ये स्टैटिक कांस्टेंट, स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो इस पर्टिकुलर मतलब इम्प्लिसिट इंटेंट से हमारा जो इमेज है वो हमारे सिस्टम से ब्राउज होगा, राइट। बट द क्वेश्चन ये है कि जब इमेज ब्राउज होगा तो अब उसको हम निकालेंगे और उसको निकालने के बाद अपने एक्टिविटी पे मतलब इमेज व्यू पे सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, बल्कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट वैसे नहीं करेंगे, एक रिजल्ट के लिए करेंगे, है ना। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, आई वेरिएबल, ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ से देखिए हम पास करेंगे बेसिकली कैमरा का जो कैमरा रिक्वेस्ट शायद मैंने वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर बना रखा है, कैमरा रिक्वेस्ट। ये देखिए कैमरा रिक्वेस्ट ऊपर वेरिएबल एक स्टैटिक अपनी क्लास में बना रखा है, कोई भी एक मतलब स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने कोई एक 200 मैसेज ले लिया, राइट। इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम मतलब इसको कंपेयर करेंगे कि हमारा इमेज ब्राउज हो चुका है नहीं ब्राउज हो चुका है, तो इसी रिक्वेस्ट से हम फर्दर इसे ब्राउज मतलब वैलिडेट कर लेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे हम कैमरा कैप्चर के केस में मेथड ओवरराइड करते थे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड, तो यहाँ पे भी हम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, राइट। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड देखिए यहाँ पे पैरामीटर लेता है पहले रिक्वेस्ट कोड, फिर रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड एंड रिजल्ट कोड, राइट, 2 हो गया। और तीसरा हो गया हमारा डेटा, है ना। तो ये 3 पैरामीटर इसके अंदर जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सुपर भी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ से ये चेक कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, इसका रिक्वेस्ट कोड नल तो नहीं है, इसमें डेटा है ना, रिक्वेस्ट कोड क्या है, क्या वही है सेम जो हमने कैमरा रिक्वेस्ट बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू जो हमने कैमरा रिक्वेस्ट बना रखा है वेरिएबल कैमरा, ठीक है, कैमरा रिक्वेस्ट, ठीक, क्या रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू कैमरा रिक्वेस्ट है पहला चीज़। अब इसमें हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, इसलिए क्योंकि हम रिक्वेस्ट कोड के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें चेक करना चाह रहे थे कि भाई इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ से रिजल्ट क्या ओके है, तो उसके लिए उन्होंने कांस्टेंट बना के दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, है ना, रिजल्ट कोड इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको किससे कंपेयर करेंगे, बेसिकली इसको कंपेयर करेंगे हम रिजल्ट ओके करके, यहाँ पे कांस्टेंट दिया होता है रिजल्ट RESULT _OK, है ना। अगर ये सक्सेसफुली, देखिए होगा क्या कि जब आप इमेज ब्राउज करोगे, इमेज ब्राउज करते ही स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड चलेगा और वहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आपका जो भी इमेज होगा उसका मतलब इंटेंट डेटा, पूरा डेटा वहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ आपका रिस्पॉन्स कोड आ जाएगा वहाँ से। तो रिस्पॉन्स कोड ओके एक स्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी अपनी एक वैल्यू -1 है, तो नहीं कि -1 है तो मतलब ओके है। और दूसरा, क्या ये डेटा के अंदर नल तो नहीं है, तो ये भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगेन हम एंड लगाएंगे और जो हमारा डेटा वेरिएबल है, डेटा को नॉट इक्वल, यहाँ पे ऐसे चेक कर लेते हैं, नल नॉट, मतलब इसे नॉट इक्वल टू नल डेटा, ऐसे भी देख कर सकते हैं हम। तो मतलब इसका यही हो गया कि भाई हमने इक्वल टू लगाना पड़ेगा
कि हमने नॉट इक्वल टू नल को हमने कंपेयर कर दिया डेटा से। ये देखिए उल्टा बेसिकली करा गया है, क्यों, है ना। आप सोच रहे होगे कि हम डेटा नॉट इक्वल टू नल करते हैं, बट मान लो डेटा पहली बार में नल हो गया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, इसलिए हमने इसको नल से मतलब कंपेयर हमने किया हुआ है, राइट। अब देखिए इस डेटा में हमारे पास डेटा आ जाता है। अब उस डेटा से हमें दो चीज़ चाहिए, पहला एक इमेज का जो URL है वो चाहिए, और दूसरा हमें उसका पाथ चाहिए, तभी तो हम उसको शो करा पाएंगे। तो देखिए पाथ को लेने के लिए हमारे पास मेथड होता है, अगेन हम डेटा पे ही मेथड चलाएंगे, यानी कि इंटेंट का ही मेथड होगा गेट डेटा, राइट। तो गेट डेटा से हमें जो एक्चुअल डेटा हमारा इमेज है वो मिल जाएगा, बट इमेज को हम किस वेरिएबल में होल्ड करेंगे, हम उसको बेसिकली URI वेरिएबल में संभाल के रखेंगे, URI टाइप के वेरिएबल में रखेंगे। तो URI ये हो गया हमारा URI करके, राइट, ठीक है। अब उसके बाद हमें उठाना है भैया उसका पाथ, राइट। तो डेटा का पाथ उठाएंगे कि वो किस लोकेशन पे कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, मीडिया स्टोरेज से ही वो काम करना होगा हमें। सो बेसिकली मीडिया स्टोर, है ना, मीडिया स्टोर डॉट, और यहाँ पे हम लगाएंगे बेसिकली इमेज कैप्चर है, इमेजेस, लेकिन हम इमेजेस क्लास के अंदर होगा, बेसिकली इमेजेस क्लास के अंदर मीडिया, एंड मीडिया के अंदर है डेटा, राइट, DATA, है ना। ये देखिए इमेजेस मीडिया के अंदर डेटा, राइट। तो डेटा बेसिकली अब ये डिप्रिकेट हो रहा है, तो ये जो है ये हमें बेसिकली हमारे इमेज का पाथ रिटर्न करके देगा, है ना। सॉरी, इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, ये, और इससे हमें एक बेसिकली एरे रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ से एक एरे रिटर्न होगा, यहाँ पे मीडिया डेटा, राइट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग टाइप के एरे में स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग, और इसके वेरिएबल का नाम होने दे दिया जी फाइल पाथ। तो ये बेसिकली फाइल पाथ है हमारा, ये एरे टाइप का होता है, ठीक है। ये डेटा जो है हमें एरे रिटर्न करता है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास URI आ चुका है, इमेज का लोकेशन आ चुका है, प्लस वो पाथ आ चुका है कि जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है ना। अब इस पाथ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके डेटा निकालना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्सर की, और कर्सर के माध्यम से हम इस डेटा को एक एक करके फैच आउट करेंगे। तो इसके लिए क्वेरी चलाएंगे कर्सर, अब कर्सर तभी तो रिटर्न होगा जब क्वेरी चलाएंगे। तो क्वेरी चलाने के लिए देखिए हमें SQLite की यहाँ पे ज़रूरत होगी, जो कि इंटरनल हमारे पास SQLite को ओवरराइड करके, SQLite ओपन हेल्पर को ओवरराइड करके हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम गेट कंटेंट रिजॉल्वर मेथड चला देंगे। तो गेट कंटेंट रिजॉल्वर के ऊपर जैसे हमें कंटेंट रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, देखिए, ठीक है, और उसके ऊपर हम यहाँ से चला देंगे क्वेरी। अभी जो क्वेरी मेथड है ये हमें रिटर्न करके देता है जी, यहाँ पे देखिए आप, ये क्या रिटर्न करके देता है, क्वेरी हमें कर्सर ही रिटर्न करके देगा जब हम इसके ऊपर क्वेरी चलाएंगे, राइट। तो क्वेरी क्या होगा, पहला तो वो URI होगा, है ना, जो हमने URI वहाँ से बना रखा है इमेज का, और दूसरा ये जो हमारा फाइल पाथ है वो है, राइट, फाइल पाथ, ठीक। अभी देखिए फाइल पाथ के अलावा और भी पैरामीटर्स ये लेता है, ठीक। बाकी पैरामीटर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर हम नल पास कर देंगे। ये ओवर लोडेड मेथड है, 2-3 और भी आर्गुमेंट्स लेता है, तो बाकी आर्गुमेंट्स में हमने यहाँ पे सिलेक्शंस और आर्गुमेंट और ऑर्डरिंग, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब हम करते हैं जब हम क्वेरी चलाते हैं, और ये चीज़ हम SQLite वगैरह में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे देखिए हमें क्या रिटर्न होके आ जाएगा, इससे हमें रिटर्न होके आ जाएगा कर्सर। अब ये कर्सर इज जस्ट लाइक अ रिजल्ट सेट, जो अगर आपने कभी JDBC पढ़ा हो तो उसी की तरह होता है, राइट। तो यहाँ पे ये कर्सर में हमें क्या करता है, डेटा रिटर्न करके दे देता है, कर्सर, ठीक। तो हमारा सारा डेटा कर्सर वेरिएबल में आ चुका है जी, क्वेरी चलाई फाइल पाथ से, और वो डेटा कर्सर में आ गया। अब कर्सर से हमें डेटा इंडेक्स बाई इंडेक्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका गेटर मेथड होता है, गेटर मेथड हम कॉल करेंगे जिससे हम इंडेक्स बाई इंडेक्स डेटा निकालेंगे। तो कर्सर डॉट
गेट। अब देखिए यहाँ पे एक मेथड होता है गेट, वैसे गेट कॉलम भी है, गेट कॉलम काउंट भी है ना। तो हम बेसिकली कॉलम के इंडेक्स, और हमें यहाँ पे कौन सा इंडेक्स का डेटा चाहिए, जो भी हमारा फाइल पाथ है उस फाइल पाथ का 0th इंडेक्स का डेटा चाहिए। सो फाइल पाथ डॉट 0 इंडेक्स, ठीक है। इससे देखिए हमें क्या होगा, हमें जो डेटा मिलेगा वो बेसिकली हमें मिलेगा अपने कॉलम का इंडेक्स, राइट। तो इंट टाइप के इंडेक्स वेरिएबल में, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं जी कॉलम कॉल इंडेक्स वेरिएबल में इसको हमने होल्ड कर लिया, हमें कॉलम का इंडेक्स मिल गया। अब इस कॉलम के इंडेक्स से देखिए कॉलम का इंडेक्स हमें पता चल गया, इस कॉलम के इंडेक्स से अब हमें क्या करना है, डेटा निकालना है। देखिए कर्सर का ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें कॉलम वाइज डेटा निकालना है। कॉलम वाइज डेटा में किस इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ है, इंडेक्स आ गया। अब कर्सर का ही अगेन एक मेथड होता है गेटर, जिसमें हम वो इंडेक्स पास कर देंगे, है ना। तो क्योंकि हमें वो पहले से पता नहीं है, अगर पता होता कि 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे डेटा है तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं ना। सो हमने यहाँ पे कॉल इंडेक्स COLL कॉल, और यहाँ से कॉल COL है, सिंगल L है, सॉरी। तो यहाँ पे कॉल इंडेक्स, और कॉल इंडेक्स से हमें मिल गया भाई यहाँ से हमारा जो भी हमारा पिक्चर है, राइट। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का ये एक पिक वेरिएबल में इसको रिसीव कर लिया, है ना। तो हमारा एक्चुअल इमेज आ गया, ठीक। बाद में इसको क्या करना चाहिए, हमें कर्सर को क्लोज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमें कर्सर की ज़रूरत नहीं है, कर्सर अपना काम ख़त्म कर चुका है, ठीक है। अब हमारा इमेज, हमारा पिक्चर इस पिक वेरिएबल में आ गया। अब देखिए ये जो डेटा होता है ये इनकोडेड फॉर्म में होता है। अब इसको हमें डिकोड करके अपने इमेज व्यू पे सेट करना होगा। तो इमेज व्यू तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसकी हमने आईडी ले रखी है ऊपर। तो इस पर डायरेक्ट मैं सेट इमेज बिट मैप करूँगा, और बिट मैप फैक्ट्री हमारी क्लास होती है, बिट मैप फैक्ट्री। और बिट मैप फैक्ट्री पे हम यहाँ पे चलाएंगे जी डिकोड फाइल, है ना, डिकोड फाइल। और इस डिकोड फाइल में जो हमने पिक गेट करा है वो पिक यहाँ से हमने यहाँ पे पास करा दिया, राइट। तो इस तरह से हमारा जो इमेज है वो हमारे इस पर्टिकुलर जो हमने ब्राउज किया इमेज, वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके सेट हो जाएगा, राइट। तो ये इसकी देखिए कोडिंग हो गई। अब एप्लीकेशन को यहाँ से हम रन करके देख लेते हैं। परमिशन तो हमने दे ही रखा है, राइट। सो यहाँ से अभी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। राइट, देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कई सारे बटन्स बनाए हुए हैं, लेकिन हम ओपन इमेज वाले पे करेंगे क्योंकि हमने इसी पे कोडिंग करी हुई है बेसिकली। सो एप्लीकेशन को चलाने से पहले एक काम और करेंगे हम बेसिकली। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी हमारा है, फर्स्ट एप्लीकेशन नाम से एप्लीकेशन है, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, राइट। और क्लिक करके एप्लीकेशन इन्फो में जाके इसकी जो परमिशंस है वो हम अलाउड कर देंगे, है ना। तो चूंकि देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा का परमिशन पहले दे रखा था, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है फ़ोन कॉल का। अभी मैंने स्टोरेज का परमिशन दिया है ना। तो स्टोरेज की परमिशन को यहाँ से हम एक्टिवेट कर देंगे, और ऑन कर दिया हमने एप्लीकेशन को। अब यहाँ से चला देते हैं। देखिए एप्लीकेशन चल गई। अब यहाँ से हम करते हैं ओपन इमेज, राइट। देखिए जैसे मैंने ओपन इमेज पे क्लिक करा तो यानी कि यहाँ से हमें ये इमेज ब्राउज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में जा रहा है। अब यहाँ से हम कोई भी इमेज अपना ले सकते हैं। से मैंने अपना ये इमेज ले लिया, और ओफ यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई। अगेन ओपन करते हैं जी, ओपन इमेज, ठीक है। कोई भी इमेज ले लेते हैं। ओफ, कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। लेट्स सी इन द लॉक कैट। यहाँ पे आते हैं, देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ओके ओके। यानी कि ये जो कॉल इंडेक्स है, ये कॉल इंडेक्स यहाँ पे दिक्कत हो गई है। ये कह रहा है कि इस इंडेक्स से वो डेटा नहीं पा रहा है, राइट। यानी कि जो 0 इंडेक्स हमने पास किया हुआ है, इस इंडेक्स से वो 0 मतलब डेटा नहीं फेच आउट कर पा रहा है।
सो देखिए बेसिकली कर्सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा कर्सर का डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होता है ना वो होता है माइनस पे, राइट। और हमने ये 0 पोजीशन के डेटा को फेच करने की कोशिश करी है। तो कर्सर का जो मूव नेक्स्ट होता है, मूव नेक्स्ट भी मेथड है, यहाँ मूव फर्स्ट भी मेथड है, मूव टू फर्स्ट कर देते हैं जिससे हमारा जो कर्सर का पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन के अंदर अब हमारा कर्सर 0th इंडेक्स के एलिमेंट्स को रिटर्न कर पाएगा क्योंकि कर्सर का इंडेक्स हमारा चेंज नहीं हुआ, इसलिए कर्सर आउट ऑफ रेंज यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए एप्लीकेशन को मैंने फिर से यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, राइट। ओपन इमेज करते हैं और यहाँ से इमेज को ब्राउज करेंगे। सो आप यहाँ से अब देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज पिक करेगा। इससे मैं यहाँ से ये इमेज पिक कर लेता हूँ, राइट। ये देखिए परफेक्ट। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या किया बेसिकली कि सेम हमने जैसे कैप्चर इमेज के केस में हमने इमेज को कैप्चर करा था और वो हमने गेट करके एप्लीकेशन में लगाया था, मतलब इमेज व्यू पे लगाया था। इस बार हम अपने गैलरी से इमेज को पिक करके यहाँ से ब्राउज करके ला रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर